नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे दिनचर्या के बारे में। हमने उसमें कुछ पॉइंट के ऊपर हमने बात कर ली थी। चलिए आज हम उससे आगे बात करते हैं कि हमें अपनी दिनचर्या में कौन कौन सी चीजें शामिल करनी चाहिए और उसके क्या फायदे होते हैं और उसके क्या नुकसान होते हैं। तो चलिए देखिए, अब हमने बात की थी, उससे आगे हम बात कर रहे थे कि आंखों में काजल लगाते हैं। जैसे कि आजकल भी हम लगाते हैं आंखों में काजल, छोटे बच्चे क्या हम आंखों में काजल लगाते हैं। तो क्या वह काजल हमें लगाना चाहिए और उसके क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान है। देखिए, आयुर्वेद में भी ये बताया गया है कि सोवीर अंजन, आयुर्वेद में बताया कि सोवीर अंजन एक प्रकार का खनिज होता है, ठीक है ना, तो उससे ये काजल बनाई जाती है। तो सोवीर अंजन लगाने का विधान है आंखों में, ठीक है ना। और आंखों में सोवीर अंजन सप्ताह में एक बार कम से कम यूज करना चाहिए, ज्यादा भी कर सकते हैं लेकिन सप्ताह में कम से कम एक बार सोवीर अंजन अवश्य यूज करना चाहिए। इसके फायदे क्या है, क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि आंखों में कफ से रिलेटेड बीमारियां होने का भय रहता है, जैसे मोतियाबिंद, ये भी कफ से रिलेटेड बीमारी है। तो कफ को जो दूर है ना, आंखों में जो अंजन लगाने से कफ की जो बीमारियां होती हैं, जिससे मोतियाबिंद भी ठीक होता है, तो कफ की जो बीमारियां होती हैं वह ठीक होती हैं आंखों में अंजन यानी कि काजल या सुरमा लगाने से। इसलिए हमें आंखों में काजल लगाना चाहिए, सप्ताह में एक दिन आंखों में काजल अवश्य लगाना चाहिए। लेकिन वह जो आजकल जो आते हैं कंपनी के बने बनाए, वो यूज नहीं कर रहे, बढ़िया क्वालिटी का यानी कि आयुर्वेदिक जो अंजन होता है वही हमें लगाना चाहिए, वरना आंखें खराब भी हो सकती हैं। अब आती है उसके बाद में कि अभ्यंग यानी कि तेल मालिश, जैसे आजकल बहुत ही कम लोग करते हैं। वैसे एक नॉर्मल हम सिर पर, हाथ मुंह पैरों पर नॉर्मल लगाते हैं, लेकिन आयुर्वेद में बताया गया है कि हमें पूरे शरीर पर तेल मालिश करनी चाहिए, ठीक है ना। उसके फायदे भी होते हैं, ठीक है ना। तेल मालिश पूरे शरीर पर करनी चाहिए। देखिए, अब इसके क्या क्या फायदे हैं। वृद्धा अवस्था को यह कम करता है, यानी कि वृद्ध जो होने की उम्र है तो उसको कम करता है। थकावट को दूर करता है, प्रसन्नता लाता है, प्रसन्नता यानी कि बढ़ती है, शरीर की पुष्टि बढ़ती है, सुखपूर्वक नींद आती है। जैसे पहलवान इत्यादि, तो फिर भी पहलवान जो होते हैं वो तो अब भी शरीर की मालिश करते हैं, तो उससे उनकी जो थकावट है वो दूर हो जाती है, तो सुखपूर्वक नींद आती है। त्वचा सुंदर होती है इससे, शरीर मजबूत होता है, थकान दूर होती है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं। अब देखिए, वैसे तो जो मालिश है वह पूरे शरीर की बताई गई है कि पूरे शरीर की मालिश करनी चाहिए, लेकिन विशेष रूप से इन तीन स्थानों की यानी कि तेल की मालिश जरूर करनी चाहिए। यानी कि सिर में तेल और कानों में तेल डाला जाता है, सिर की में तेल की मालिश की जाती है, कान में तेल डाला जाता है और पैरों में सिर की तेल मालिश की जाती है। अब देखिए, सिर में तेल क्यों? सिर क्योंकि कफ का स्थान है, तो इससे कफ से रिलेटेड बीमारियां हैं वो दूर होती हैं। कान यानी कि कान में वायु का स्थान है, तो इससे वायु से रिलेटेड जो बीमारियां होती है यानी कि वात की बीमारियां। और पैरों में क्योंकि गति पर का काम करता है, पैर चलने का, तो उससे वायु बढ़ जाती है, पैरों की बोइयां होती है वो फट जाती हैं। और पैरों से ही आंखों की नसें जुड़े होती हैं, तो उससे आंखों की बीमारियां हो जाएंगी, यानी कि पैरों की जो वात बढ़ेगा तो आंखों की बीमारियां भी होगी। तो कान में तेल डालना और पैरों की मालिश करने से वायु के रोग ठीक होते हैं, और सिर में तेल लगाने से, मालिश करने से कफ के रोग दूर होते हैं। अब देखिए, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको कि तेल मालिश नहीं करना चाहिए, सभी के लिए तेल मालिश है भी नहीं। ये भी आयुर्वेद में बताया गया है कि किनको तेल मालिश करनी चाहिए और किनको तेल मालिश नहीं करनी चाहिए। जैसे कफज रोगी हैं, यानी कि कफ से संबंधित जिनको रोग है उनको तेल मालिश नहीं करनी चाहिए। दूसरा, अजीर्ण रोग से संबंधित जो रोगी हैं उनको तेल मालिश नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, अब आगे आते हैं, इसके बाद में व्यायाम करने का विधान है। ये भी आजकल के जो युवा पीढ़ी है वो कम करते जा रहे हैं, पहले फिर भी ज्यादा व्यायाम करते थे। जैसे आज से 5-10 साल पहले भी ले तो लगभग बहुत सारे युवा व्यक्ति व्यायाम करते थे, लेकिन आजकल के जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज्यादातर, क्योंकि रील में, फिल्मों में यानी कि मोबाइल इत्यादि में लगे रहते हैं, जो शारीरिक जो खेल हैं वो भी लगभग खत्म हो चुके हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी क्या करते हैं, मोबाइल में गेम खेलने लग जाते हैं। वैसे गेम खेल तो खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। तो व्यायाम यानी कि खेलते थे तब थोड़ा बहुत व्यायाम हो जाता था, लेकिन आजकल तो बिल्कुल खत्म। तो व्यायाम में कौन कौन से करने चाहिए? जैसे दंड कर सकते हैं, दंड लगाओ, कसरत करो, दौड़ो, तैरना, कुश्ती करना, सूर्य नमस्कार, यानी कि कोई भी व्यायाम जिससे कि हमारे शरीर का पसीना बाहर निकले वो हम कर सकते हैं। देखिए, और दूसरा है शरीर में
इसके जो फायदे क्या क्या हैं अब बताए गए हैं कि व्यायाम करने के क्या क्या फायदे होते हैं। वैसे सभी को मालूम होगा कि शरीर में लघुता आती है, कार्य करने की सामर्थ्य ताकत बढ़ती है, शरीर के अंग मजबूत होते हैं। और आप बताएं कि व्यायाम किन लोगों को नहीं करना चाहिए। देखो हर एक व्यक्ति के लिए तो व्यायाम भी नहीं है, ठीक है ना। सारी चीजें आयुर्वेद में बताई गई है कि किन लोगों को व्यायाम करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, क्या फायदे हैं क्या नुकसान, सभी चीजें यदि हम पुराने बुक पढ़ते हैं तो उनमें बताई गई है। वात पित्त विकारों से पीड़ित रोगी, यानी कि वात और पित्त से रिलेटेड जिनको बीमारियां होती है उनको व्यायाम नहीं करना चाहिए, या वरना उनकी बीमारियां क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। बालक को व्यायाम नहीं करना चाहिए, और वृद्ध व्यक्तियों को और अजीर्ण रोग से संबंधित जो व्यक्ति है उनको व्यायाम नहीं करना चाहिए। अब बालक 10 वर्ष से कम यानी कि बालक है उनको व्यायाम नहीं करना चाहिए। बालक, वृद्ध, अजीर्ण और वात पित्त। अब देखो व्यायाम कितना करना चाहिए, कैसे पता लगेगा कि कितना व्यायाम हमें करना चाहिए। वैसे तो सर्दियों में व्यायाम, सर्दियों में या फिर वसंत काल में अपनी शक्ति भर का आधा व्यायाम हमें करना चाहिए, ये बताया गया है ऋतुओं के हिसाब से। लेकिन हम नॉर्मल थोड़ा बहुत व्यायाम हमें हर समय कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, सांस की गति जब बढ़ जाए, यानी कि सांस जब उफन जाता है ना, जब हम व्यायाम करते हैं तो सांस हमारा तेज चलने लगता है, तो सांस की गति बढ़ जाए, हाथों की बगलों में पसीना आने आने लगे। हाथों की बगलों में पसीना यानी कि आंखों में जब पसीना आने लगता है, माथे पर पसीना आने लगे, तब हमें व्यायाम क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। यानी कि अपनी शक्ति से ज्यादा व्यायाम भी नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है कि कोई मान लो कोई हाथी है और उसको शेर मार तो सकता है, शेर ने हाथी को मार दिया, लेकिन यदि उसको खींच करके वह ले जाने की कोशिश करेगा तो चाहे कितने भी कोशिश कर ले वह उसको खींच नहीं सकेगा, और यदि लगातार वह कोशिश करता रहेगा तो अंत में शेर की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है ना। वैसे तो हाथी को शेर ने मारा, लेकिन अंत में किसकी मृत्यु हो जाएगी, शेर की ही मृत्यु हो जाएगी। यानी कि ज्यादा व्यायाम, यानी कि ज्यादा जोर उसने लगा दिया। इसी तरह व्यायाम भी यदि अपनी क्षमता से ज्यादा व्यायाम करता है तो उसको भी शरीर के नुकसान है, उसमें कास्ट, दमा या खांसी इत्यादि बीमारियां, वमन, उल्टी वगैरह हो सकती है। तो उसके व्यायाम के भी अधिक के नुकसान है, मतलब एक लिमिट का ही व्यायाम करना चाहिए जब शरीर थोड़ा थक जाए। अब आगे बात आती है कि व्यायाम के बाद में शरीर की यानी कि मालिश करनी चाहिए। यानी कि मालिश वैसे भी हाथ पैरों को भींचना, ये भी एक मालिश होती है। उसके बाद में स्नान। स्नान देखो हमेशा कैसे, भोजन से पहले स्नान करना चाहिए, भोजन के बाद में स्नान करने का विधान नहीं है। स्नान हमेशा भोजन के पहले करना चाहिए। स्नान करने से पहले उबटन के शरीर में मालिश करनी चाहिए। आजकल ये बिल्कुल बंद हो चुकी है, ब्याह शादियों में फिर भी करते हैं। उबटन की मालिश करने से क्या होता है, कफ के जो रोग हैं वो ठीक होते हैं, त्वचा सुंदर होती है और अंग शरीर के मजबूत होते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है स्नान के बारे में, स्पेशल बताया गया कि स्नान करने के क्या फायदे। वैसे तो सभी को पता है भाई, शरीर की साफ सफाई होती है, त्वचा सुंदर, मूड फ्रेश हो जाता है, मतलब सभी को पता है। फिर भी एक थोड़ा हम देख लेते हैं कि जठराग्नि प्रदीप्त होती है, यानी कि जो पेट की जो अग्नि होती है, जो जिससे हमारा खाना पचता है वो बढ़ती है। भूख अच्छी लगती है, जैसे अग्नि बढ़ेगी तो भूख अच्छी लगेगी। आयु तथा शारीरिक बल की वृद्धि होती है। त्वचा की खुजली मिटती है, साफ त्वचा साफ होती है, सुंदरता बढ़ती है, शारीरिक थकान है वह मिटती है। अब आती है कि स्नान हमें गर्म पानी से करना चाहिए या फिर ठंडे पानी से। जैसे आजकल हम सर्दियों में सभी लोग गर्म पानी से स्नान करते हैं, इसमें बताया कि ठंडे पानी से स्नान हमें हमेशा, वैसे तो ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। सर्दियों में थोड़ा बहुत गुनगुना यानी कि गर्म पानी से स्नान हम कर सकते हैं, सर्दियों में थोड़ा बहुत गर्म पानी से कर सकते हैं, लेकिन सिर के ऊपर गर्म पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे सिर पर जब हम गर्म पानी, सिर पे गर्म पानी और आंखों पे भी गर्म पानी हमें नहीं लगाना चाहिए। जब हम सिर के ऊपर डालेंगे तो बालों और आंखों को नुकसान, यानी कि गर्म पानी को से बालों और आंखों को नुकसान होता है। जैसे कि बताते हैं ना कि आंखों को ठंडे पानी से धोना चाहिए सुबह सुबह, तो इसीलिए है, क्योंकि गर्म पानी आंखों के लिए और बालों के लिए भी अच्छा नहीं है। यानी कि सिर पर हमेशा ठंडा पानी डालना चाहिए, लेकिन एक नॉर्मल, मतलब बिल्कुल गुनगुना हो तो चल सकता है। आगे है व्यायाम, यानी कि स्नान भी किनको स्नान नहीं करना चाहिए। देखो स्नान भी, यदि कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको स्नान करने से नुकसान भी होगा, वही सीधी ही बात है। जैसे मुंह का लकवा हो रहा हो तो स्नान नहीं किया जाता। नेत्र रोग से पीड़ित हो, मुख के रोग से पीड़ित हो, कर्ण रोग यानी कानों के रोग हो, अतिसार हो, अजीर्ण हो, तो ये सारे यदि रोग हो तो फिर उनको स्नान भी नहीं करना चाहिए। तो ये थी लगभग हमारी दिनचर्या के विषय कंप्लीट हो चुके हैं, और धीरे धीरे कुछ हम और भी इसमें बहुत सारी चीजें दिनचर्या में भी देखो, यदि हम देखेंगे तो
बहुत बड़ी हो सकती है दिनचर्या की, भोजन कैसा होना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, वो सारी चीजें आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। आयुर्वेद की बुक में यानी कि हमारे जो पुराने ग्रंथों में जो जो लिखा हुआ है वो सारी चीजें इस चैनल पर आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है ना। तो इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, और लोगों को भी शेयर करें जो कि आयुर्वेद सीखना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।